नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम चाहते हैं हमारे पास तरक्की हो, हम चाहते हैं हमारे पास खुशियां हो, हम चाहते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी हमारी इनकम बढ़ती रहे और हमारे अच्छे अच्छे सोर्सेज हमारे दरवाजे तक अपने आप पहुंचना शुरू हो जाए। हम हर चीज चाहते हैं, पद उन्नति भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी प्रमोशन हो जाए, हम चाहते हैं हमारी जॉब जो है जब हम चाहे चेंज करना तो चेंज हो जाए, बिजनेस में भी बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन उसके लिए हम करते क्या है? साल 2022 में भी कुछ ऐसी ही एक्सपेक्टेशन हर किसी की है, डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि 2020 और 2021 ने हमें बहुत ज़्यादा लेसन दिए हैं, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हुए हैं, चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, चेंज हो गए, बड़े बड़े चेंजेस हो गए। करना कुछ चाहते थे, कुछ और हमें एक्सेप्ट करना पड़ा, कुछ और पाना चाहते थे लेकिन मिला कुछ और ही। यानी कितने नुकसान हुए। शायद ही कोई किस्मत वाले होंगे जिन्हें कुछ फायदे हुए होंगे, लेकिन हो सकता है वो फायदों ने उनके कर्मों को बिगाड़ा हो। बहुत सारी चीजें उथल पुथल जैसी जिंदगी हुई साल 2020 और 2021, लेकिन 2022 में हर कोई चाहता है ग्रो करना, हर कोई चाहता है कि उसे बिजनेस में बढ़ोतरी हो, उसका बिजनेस अच्छा चले। कभी ऐसी सिचुएशन आए कि उसे बिजनेस एकदम से चेंज करना पड़े या फिर उसे बंद करना पड़े। हम 2022 में ये भी चाहते हैं कि हमारी नौकरी लगी लगाई छूटे ना, भले ही बैलेंस तरीके से चलती रहे, ज्यादा बढ़ोतरी ना हो, बट एटलीस्ट हम हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में ना आए। हर किसी की इच्छा होती है कि बढ़ोतरी हो, इनफैक्ट राइज करे उनकी नौकरी, इनकम बढ़े। कौन नहीं चाहता कि इनकम बढ़े? लेकिन जब सिचुएशंस कई बार हमारे सामने अनकंट्रोलेबल होती है तो वहां हर कोई हार जाता है। तो वहां एक ही मिशन होता है कि कैसे हम अपने घर की खुशियों को समेटने के लिए हम अपने सेक्रीफाइस कर लेते हैं। डेफिनेटली सेक्रीफाइस करना बुरी बात नहीं है, बट एकदम डाउनफॉल में जाकर के सेक्रीफाइस करना ये बहुत बड़े सदमे की बात हो जाती है। लगे लगाए काम को बंद करना, एकदम लगी लगाई नौकरी को छोड़ना। कहाँ हम सोच रहे थे प्रमोशन का, कहाँ हम डाउनफॉल की तरफ चले गए, कहाँ किसी के बच्चों की शादियां होने वाली थी, कहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव की जिंदगी जैसी होगी। बच्चों के स्कूल तक बंद हो गए, और तो और जो बच्चे कॉलेज में अभी एंट्री भी नहीं किए थे, जिनके एक इच्छा होती कि फर्स्ट डे कॉलेज का कैसा होगा, उनका भी ऑनलाइन पे आ गया। वक्त के आगे चीजें बदल गई और हमने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। डेफिनेटली करना चाहिए। और हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, मैं ये जरूर कहूंगी कि कैसे आपकी इनकम बढ़े, कैसे आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो, कैसे पद उन्नति हो, कैसे आप चीजें ग्रैब कर सके, बिल्कुल आपको बताने वाली हूँ वो सारे उपाय। लेकिन प्रिकॉशंस इज द बेस्ट मेडिसिन। आपको थोड़े से प्रिकॉशंस जरूर लेते रहना चाहिए, जिससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर कोई आंच ना आए और 2022 में आप स्वस्थ भी रहें, हेल्दी भी रहें, सुकून से भी रहें, और तो और बिना टेंशन के रहें। हमारा यही कंसर्न है, हम यही इसलिए आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ वीडियोस हम बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी को एक सही दिशा की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि हम राइज करना चाहते हैं, उसमें भी खास करके हम अपनी सर्विस को इनहेंस करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से हम आगे लेकर के जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सर्विस छूटे, हम नहीं चाहते कि हमारा डिमोशन हो, हम नहीं चाहते कि सर्विस से बाहर निकल जाए। हम चाहते हैं कि सर्विस में ग्रो करें हम। उसके लिए होते हैं लक्ष्मी के कारक कुछ चीजें, जिसका हमें खास करके अपने जीवन में प्रयोग जरूर करना चाहिए। कमलगट्टे की माला बहुत इंपॉर्टेंट होती है और माँ लक्ष्मी की सबसे प्रिय चीज है वो। माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, और माँ लक्ष्मी अगर आप पे मेहरबान है तो धन तो नहीं रुकता, धन तो आने का सोर्स बना ही लेता है। तो इसीलिए आपने हमेशा ध्यान रखना है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप डेली एक माला कमलगट्टे के बीज की माला जो होती है उस पर आपने लगातार करते रहना। अब ये वो पूछते हैं बहुत बार लोग, कितनी बार करना है, कितने दिन तक करना है? क्या आपने कभी ये कहा है
कि हमें इतने दिन ही पैसा चाहिए, हमें इसके बाद पैसा नहीं चाहिए। आप पैसा चाहते हैं, धन चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जब अब उपाय की बात आती है, जब रिचुअल्स की बात आती है, तो वहां हम बाउंड होने लगते हैं। बाउंड नहीं होना है। माँ लक्ष्मी को जितना प्रसन्न करती है, आप ये पूछिए क्या एक माला के बजाय हम 3 माला कर सकते हैं? जाप कीजिए, बहुत अच्छा है। जितनी एनर्जी क्रिएट आप करेंगे उतना ही लाभ आपको होना शुरू हो जाएगा हर दिन बिना नागा। हाँ, जब लेडीज ठीक नहीं होती हैं, स्वस्थ नहीं होती हैं, तो वो डेज उन्हें स्किप कर देने हैं। इसके अलावा घर के अंदर कोई ऐसा हादसा हुआ है, कोई ऐसी चीजें हुई हैं, किसी की डेथ हुई है, उस समय भी आपने इन चीजों का परहेज करना है। उस समय आपने 40 डेज का परहेज करना है। लेकिन अदरवाइज आपने हर दिन पूजा जरूर करनी है, भक्ति जरूर करनी है, माँ लक्ष्मी को जरूर मनाना है आपने। और मनाना भी है। कमल गट्टे के बीज की जो माला होती है, 108 मनके होते हैं उसके, उस पर ही आपने ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। यकीन मानिए लक्ष्मी आपसे नाराज नहीं होगी, वो आपके द्वार, आपके पास आती ही रहेगी, आती ही रहेगी। तो सबसे पहला उपाय हो गया आपका। अब आती है दूसरी बात कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है पीपल में। अब पीपल का हमारे जीवन के अंदर बहुत ही अहमियत है, बहुत बड़ा रोल है। ऑक्सीजन के लिए सबसे अच्छी अगर कोई पेड़ होता है वो होता है पीपल का पेड़, जो हमारे जीवन में हमें एक ब्रीथ देता है, फ्रेश ब्रीथ देता है। और हम अगर उस पीपल के पेड़ से धन भी पाना चाहें तो हमें धन भी मिल जाता है। साक्षात माँ लक्ष्मी आशीर्वाद देती है जब हम पीपल के पेड़ की सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि हर चीज जो होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे डाल आते हैं, फेंक आते हैं। रखिए, कुछ चीजें हैं हम भी बताते हैं कि ये पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, लेकिन हमने वहां कहीं जाकर के आपने कभी देखा है कि अगर कोई क्लटर गंद पड़ा है वहां पे, क्या कभी उसको क्लीन करने की कोशिश की है आपने? और आपको मालूम है कि माँ लक्ष्मी कहाँ आती है? जहां स्वच्छता होती है, जहां सफाई होती है, जहां शुद्धता होती है। तो आप जब भी कभी ये ध्यान रखिएगा, पीपल के पेड़ के आसपास हैं, कुछ भी गंदा क्लटर, कुछ रैपर्स, कुछ गंदगी कुछ पड़ी है तो उसे जरूर हटा दीजिए। भले ही अगर आप अपने हाथों से नहीं हटाना चाहते हैं तो आप किसी लकड़ी का, स्टिक का इस्तेमाल करके उसे थोड़ा सा साइड करके आप रखते हैं। हाँ, अगर किसी ने अपनी कुछ चीजें जाकर के वहां स्पेशली रखी हैं, जैसे खंडित मूर्तियां होती हैं या फिर कोई चीज होता है, काले तिल किसी ने रखे, तो उनको नहीं छूना है। लेकिन जहां आपको रैपर, कागज, अखबार के पीसेस, कुछ ऐसी चीजें अगर मिलती है, कोई आसपास आपको लगता है कि जूते पड़े हुए, फटे हुए या गंदे हैं, किसी के छूट गए हुए, समझे, अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम क्लीन कर सकते हैं। तो आपने एक स्टिक का सहारा लेकर के पीपल के आसपास की सफाई कर देनी है। और फिर आपने एक उपाय और करना है, आज्ञा मांग करके कि हे भोलेनाथ, हे लक्ष्मी, हे विष्णु, आपसे मैं एक पत्ता लेकर के जाना चाह रहा हूं या जाना चाह रही हूं, और इस पत्ते से मेरे जीवन के अंदर आपने खुशियों का आगमन करना है। ये उपाय करना है आपने शुक्रवार को। ध्यान रखिएगा, सूर्य अस्त के बाद में पत्ता नहीं तोड़ना है। सूर्य अस्त से पहले पहले आपने एक साफ सुथरा एक पत्ता लेना है, उसे आपने अपने घर के अंदर लेकर के आना है। और घर के अंदर जब आप लेकर के आए तो गंगा जल का छिड़काव करके एक लाल कपड़े के अंदर उस पत्ते को रख देना है, और वहां उस पत्ते के ऊपर आपने लाल सिंदूर से लिखना है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमः शिवाय। ये पत्ता आपने लाल कपड़े से पूरा ढक देना है, और इस पत्ते को आपने अपने घर की तिजोरी के अंदर रखना है। अगर आपका खुद का इंडिविजुअल ऑफिस है तो आप अपने ऑफिस में अपने टेबल के कोई भी कॉर्नर है
जो आपका ड्रॉ है उसमें भी रख सकते हैं। आप राइज करने लगोगे, आपके प्रमोशंस के योग बनेंगे, आपके बिजनेस में कभी नुकसान नहीं होगा, आपके घर में धन का आगमन होगा, आपकी जिंदगी रुकेगी नहीं, आपकी जिंदगी चलती रहेगी, आपके घर में खुशियां आने से कभी अपना मुख नहीं मोड़ेगी। यकीन मानिए, जहाँ शक्तियाँ होती हैं, जहाँ एनर्जीज होती हैं, वहाँ शुभता होती है, वहाँ सुख होते हैं। साल 2022 को आप अपने जीवन में खुशियों का साल बना सकते हैं। आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करें, हो सकता किसी और को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।